फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी के फंडामेंटल बताऊं तो शेयर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो है पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार कम हो रहे हैं और एफआईआई भी इसमें कम हो रहा है। लेकिन इसी समय को अपॉर्चुनिटी मानते हुए डीआईआई इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग इसमें स्टेबल है। अब यहाँ पर जो गिर रहा है प्राइस है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी होल्डिंग काफ़ी इसमें ज़्यादा है, तो उसको लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी बुक हो चुका है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं, धीरे धीरे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसा इसमें रिटेल इन्वेस्टर अभी सोच रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड जो रिलेशन है वो अभी सही नहीं चल रही हैं। अदर कंट्रीज़ के बीच में वार की सिचुएशन कंटिन्यू बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझोगे और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को देखोगे तो आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि आपको ये एक पाथ नज़र आता है। यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रा करूँगा तो आपको दिखेगा एक पाथ। अगर मैं ड्रा करता हूँ तो आपको दिखता है कि जो प्राइस है ये इस ट्राइंगल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पाथ इस ट्राइंगल के अंदर जो प्राइस है मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो बार बार जो नीचे वाली लाइन इसको रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है और ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। तो अब यानी कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में क्या हो सकता है, तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में लगभग 2 से 3 महीने तक जो प्राइस है वो लगभग 550 से 650 की रेंज में ही स्टक होकर रह सकता है। ये इस स्टॉक के पास से हमें समझ में आ रहा है। अगर ब्रेकआउट होगा भी तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है वो इस जगह पे बनेगा, अदरवाइज प्राइस यहाँ पे इस रेंज में ही रहेगा। और फिर इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक रिट्रेस लेगा, अदरवाइज फिर से प्राइस यहीं पर रहने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें कोई भी स्पेशल कोई बड़ी न्यूज़ हमारे सामने नहीं निकल के आ रही है, और दूसरा इसमें रिटेल इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, धीरे धीरे इसमें कम होता जा रहा है। एक समय पर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं, ये आप देख भी सकते हैं। कोविड के टाइम पर आप देखोगे तो प्राइस जो है वो लगभग 50 से 60 रुपये पे चला गया था और उसके बाद से 600 रुपये तक गया है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी वही चीज़ें हमारे सामने हैं कि जो प्राइस है वो इसी रेंज में घूम रहा है। कोई स्पेशल यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस है वो 300 दिन के एवरेज पे है या 200 दिन के एवरेज पे है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ये प्राइस काफ़ी टाइम से इस रेंज में ही ऐसे यहाँ पर घूम रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न है एकदम सही बन रहा है और उसके ऊपर हमें रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे 2-3 महीने तक क्या ये प्राइस इसी रेंज में फंसा है या कोई ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट की संभावना अभी नहीं दिख रही है, प्राइस इसी रेंज में रहने की संभावना हमें दिख रही है। तो मुझे उम्मीद आप ये चीज़ समझ गए हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा एकदम सटीक करूँगा। यहाँ पर अभी भी आगे आने वाले क्वार्टर के नंबर्स अगर हमें कुछ दिखाएं तो संभावना हो सकती है, अदरवाइज हमें यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कम होता ही दिख रहा है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ से आप काफ़ी क्लियर है, आपके डाउट काफ़ी क्लियर है कि प्राइस किस रेंज में कितना ब्रेकआउट देगा, कहाँ तक नीचे गिरेगा। तो ऐसा अभी इसमें कुछ बड़ी चीज़ हमें नहीं दिख रही है। प्राइस वही 550 से 650 के बीच रहता दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।